बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 से 5 तक आज हम करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ x इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर एक्स। एक्स की वैल्यू उन्होंने हमें दे दी है और उन्होंने कहा है x में अगर हम 1 ओवर एक्स प्लस करेंगे तो क्या आएगा। x हमारे पास आ गया 3 प्लस अंडर रूट 8, एक्स की वैल्यू आ गई। 1 ओवर एक्स का क्या मतलब हुआ 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8। तो 1 जब डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडर रूट वाली वैल्यू आ गई है, कंप्लेक्स वैल्यू आ गई है, तो हम क्या करते हैं, पिछली वीडियो में हमने सीखा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने पढ़ा है कि 3 माइनस अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई भी, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला अप्लाई होगा। 3 का स्केयर माइनस अंडर रूट ए का स्केयर, 3 का स्केयर आ जाता है 9 माइनस अंडर रूट 8 का स्केयर, अंडर रूट स्केयर से कटा और सिर्फ बचा 8। 3 माइनस अंडर रूट 8 ऐसे ही 9 माइनस 8 का होता है 1। तो नीचे 1 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती और ऊपर 3 माइनस अंडर रूट 8, तो 1 ओवर एक्स की मेरे पास वैल्यू आ गई 3 माइनस अंडर रूट 8। मोस्टली यही होता है कि अगर एक वैल्यू हमें दे आ रही है, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में आ रही है, जैसे 3 प्लस अंडर रूट 8 था, जैसे हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8 था, तो 1 डिवाइडेड बाय एक्स, मतलब उसका अगर हम इन्वर्स लेंगे तो सिर्फ अंडर रूट के साथ जो वैल्यू आएगी वो उसका साइन माइनस में हो जाएगा। मोस्टली ऐसे होता है, हर केस ऐसे नहीं होता। और हमें फाइंड क्या करना था, x प्लस अंडर रूट एक्स, मतलब इस अंडर रूट एक्स की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है उसको और इसको आपस में ऐड करना है। तो x की वैल्यू क्या थी 3 प्लस अंडर रूट 8, प्लस किया हमने इसमें इसको 1 ओवर एक्स की वैल्यू को, 1 ओवर एक्स की वैल्यू है 3 माइनस अंडर रूट 8, 3 3 6 अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 0 हो गया, अंडर रूट 8 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 8 से कैंसिल, तो हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई 6। x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू देख लेते हैं, x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 8। एक्स की वैल्यू उन्होंने हमें क्वेश्चन में बता दिया 3 प्लस अंडर रूट 8 है, और 1 ओवर एक्स की हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड कर ली थी 3 माइनस अंडर रूट 8। तो हमारे पास क्या आ जाता है, x माइनस में है, माइनस में जब होती है ना तो सबके साइन चेंज होते हैं, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया ताकि हम इजीली क्लियर हो सके। -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, ये है अंडर रूट 8 के साथ क्या है माइनस 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 प्लस हो जाता है। अब इस केस में 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 से कैंसिल हो गया, अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8, कितने अंडर रूट 8 हुए 2 अंडर रूट 8, जैसे पेंसिल्स होती हैं 1 पेंसिल प्लस 1 पेंसिल 2 पेंसिल्स, उसी तरह 2 अंडर रूट 8। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर। ठीक है, एक्स की वैल्यू मुझे पता है, क्वेश्चन में हमें उन्होंने बताई थी कि 3 प्लस अंडर रूट 8 है, तो एक्स का स्केयर क्या होगा, इस पूरी चीज़ का स्केयर, इस पूरी वैल्यू का स्केयर, तो 3 प्लस अंडर रूट 8 का स्केयर। मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है कि अगर किसी चीज़, दो चीज़ें ऐड हो रही हों और उनका होल स्केयर में हो तो हम उसको लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्केयर इक्वल्स टू होता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ए यहाँ पे क्या है 3 का स्केयर प्लस 2 इंटू 3 अंडर रूट 8, ए है 3 और बी है अंडर रूट 8 प्लस बी अंडर रूट 8 का स्केयर, ये स्केयर तो जी इससे कटेगा, 3 3s are 9 प्लस 2 3s are 6 अंडर रूट 8 एज इट इज़ प्लस 8, 9 प्लस 8 17 प्लस 6 अंडर रूट 8 एज इट इज़। ये आ गई हमारे पास एक्स स्केयर की वैल्यू। अब 1 ओवर एक्स स्केयर की वैल्यू हमें चाहिए। 1 ओवर एक्स स्केयर की वैल्यू से पहले हमें 1 ओवर एक्स की वैल्यू याद है, क्वेश्चन नंबर 1 में निकाली थी, जैसे निकाली थी वैसे ही सेम यहाँ पे आपने निकाल लेनी है। तो 1 ओवर एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3 माइनस अंडर रूट 8, तो इसका स्केयर क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्केयर इक्वल्स टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, 3 का स्केयर माइनस 2ab प्लस माइनस 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 का स्केयर, 3 का स्केयर 9 माइनस 2 3 6 अंडर रूट 8 प्लस ये स्केयर रूट इससे कटा और ये 8 आ गया। 1 ओवर एक्स स्केयर इक्वल्स टू 17 माइनस 6 अंडर रूट 8 प्लस 9 17 माइनस 6 अंडर रूट 8। वही केस बना जैसे पहले बना था, ऊपर अगर एक्स स्केयर की वैल्यू 17 प्लस 6 अंडर रूट 3 तो 8 थी, तो 1 ओवर एक्स स्केयर की 17 माइनस 6 अंडर रूट 8 है,
और हमें फाइंड क्या करना था, एक्स स्क्र प्लस 1/x²। तो एक्स स्क्र की वैल्यू आ गई 6 प्लस √8 और 1/x² की वैल्यू आ गई 17 माइनस 6√8। 17 प्लस 17 34, 6√8 माइनस 6√8 0, तो 34 हमारे पास जस्ट आंसर बचा। उसी तरह x² माइनस 1/x²। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने x² और 1/x² दोनों की वैल्यू निकाली है। लेट्स सपोज अगर आपको बोर्ड में ये सवाल आ जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x² माइनस 1/x², तो आप पूरा प्रोसीजर लिखोगे 1/x² आपने कैसे निकाला है। पहले आप 1/x निकालोगे, फिर 1/x का स्क्वायर निकालोगे। तो जैसे पहले हमने किया था सेम एज इट इज़ वैसे ही यहाँ पे x² की वैल्यू 1/x² की वैल्यू हमने निकाल लेनी है जी। वो आ गई हमारे पास 17 माइनस 6√8 और x² की है 17 प्लस 6√8। x² माइनस 1/x² जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब इन दोनों को हमने माइनस कर देना है। माइनस है, साइन दोनों का साइन चेंज हो जाएंगे। 17 के साथ प्लस था, माइनस हो गया, माइनस माइनस इसके साथ माइनस था, इसका प्लस बन गया 6√8। 17 माइनस 17 0, 6 12 √8 ऐसे ही, जैसे 6 पेंसिल्स प्लस 6 पेंसिल्स, सो 12 पेंसिल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है x⁴ प्लस 1/x⁴। मतलब अब हमने x² और 1/x² के भी स्केयर ले लेना है। तो वैसे ही हम करेंगे, 17 प्लस 6√8 का भी स्केयर ले लिया। सेम वही चीज़ है, फॉर्मूला अप्लाई करना है a प्लस बी के होल स्केयर वाला। क्या होता है a का स्केयर, a है मेरे पास 17, तो 17 का स्केयर प्लस 2 इंटू √17, 2 इंटू 17 इंटू 6√8 प्लस 6 इंटू √8 का स्केयर। 6 का ये जो कि 6 का भी स्केयर हो जाएगा और √8 का भी स्केयर हो जाएगा। 17 का स्केयर 289 होता है। कैलकुलेटर पे आप कर लें, 17 का स्केयर वैसे ही डायरेक्ट भी लिखा जाता है और 17 मल्टीप्लाई 17 ऐसे भी लिख लें। इंटू 2 17 से मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आएगा उसको 2 मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 6 204 √8 प्लस 6 6 36 इंटू 8 स्केयर इससे कट जाता है बाद में। 289 प्लस 36 को मल्टीप्लाई 8 से करें, हमारा आंसर आता है 288। दोनों को ऐड किया 577 और 204 इंटू 8 ऐसे ही आ रहा है। ये आ गई है मेरे पास x⁴ की वैल्यू। तो 1/x⁴ की वैल्यू क्या होगी, जस्ट साइन को इन्वर्स कर दो, साइन उल्टा दो, प्लस है तो माइनस कर दो, तो वो मेरे पास आ गई 1/x⁴ की वैल्यू। दोनों को ऐड अप कर देना है क्योंकि हमें चाहिए x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू। तो इसको और इसको ऐड कर दो, ऐड करते हैं 577 प्लस 204 √8 प्लस 577 माइनस 204 √8। ये माइनस प्लस माइनस कट गया, 577 प्लस 577 इक्वल होता है 1154 1154। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 6 माइनस 1/, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। x क्या है 3 प्लस √8, 1/x क्या है 3 माइनस √8। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाल लिया है ये। आप क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा देखें। x क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। हाँ, x माइनस 1/x जो 3, मतलब इन दोनों को माइनस कर देना है। 3 प्लस √8 माइनस 3 माइनस √8। ये गलती नहीं करनी कि माइनस आप ऐसे ही डायरेक्टली कर रहे हो, वो गलत हो जाएगा। ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा। ये 3 जो है माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस √8। अब ये दोनों कर जाएंगे और √8 2√8 हो गया। तो मैंने वैल्यू किसकी निकालनी थी, x माइनस 1/x के भी स्केयर की, होल स्केयर की। तो होल स्केयर की वैल्यू क्या आ गई, 2√8 का होल स्केयर ले लो। तो 2 का स्केयर 4 √8 उससे कट गया। इसका ये मतलब होता है ना कि 2 का स्केयर इंटू √8 का भी स्केयर। अगर ब्रैकेट में हो, रूल याद करें, रूल देखो, 2 2 ज़ार 4, स्केयर रूट इससे कटा 8 4 8 ज़ार 32 ऐसे आया है ये। सो ये देखिए, ये 2 का भी स्केयर और √8 का भी स्केयर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशनल नंबर्स p एंड q सच दैट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 8 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3/2 p प्लस इक्वल होता है p प्लस q/2 के। p और q की वैल्यू हमने निकालनी है। सबसे पहले तो ये बात हजम नहीं ना हो रही कि √2 नीचे क्यों है।
ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में, तो उसके लिए मुझे उसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, मतलब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी करूँगी। 8 माइनस 3√2 को हम डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√2, नीचे वाली जो वैल्यू है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। नीचे जो हो जाएगा वो a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 8 माइनस 3√2 जो है वो 4 माइनस 3√2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसका मतलब है 8 को हम 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 3√2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3√2 को फिर 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी चीज़ को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू p प्लस q√2। इसको एज इट इज़ यहाँ पे ऐसे लिखें, देखिए 8 को भी 4 माइनस 3√2 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, माइनस 3√2 को भी हमने 4 माइनस 3√2 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, और नीचे तो वो a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। 8 4 जार 32 माइनस 8 3 जार 24 √2 एज इट इज़, माइनस 3 4 जार 12 √2, माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9, ये भी √2 है, ये भी √2 है, तो √2 का स्क्वायर हो गया, जो कि इससे कट जाएगा, सिंपल। 32 माइनस 24 √2 माइनस 12 √2 क्या होता है, ये भी √2 है, ये भी √2 है। 24 माइनस 24 माइनस 12, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, 24 में 12 प्लस करें 36, कैलकुलेटर भी आप लिख सकते हो, माइनस 24 माइनस 12 तो माइनस 36 आंसर आ जाएगा, प्लस 9 2 जार 18, 16 माइनस 9 2 जार 18 नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, 32 प्लस 18 50, माइनस 36 √2, 16 में से 18 माइनस करें -2 आता है, -2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करा दो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, -2 जो है 50 के साथ भी दोनों के नीचे है ना, तो 50 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा, 36 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 2 -25, माइनस माइनस प्लस 2 18 जार 36 √2। अब हमने कंपेयर करना है, वही चीज़ है, p एक सिंपल वैल्यू है और एक के साथ √2 है, तो p मेरे पास आगे आ जाएगा 25 के साथ, मतलब p इक्वल्स टू -25, ये वाली टर्म इसकी इक्वल है और ये वाली टर्म इसकी इक्वल है, ये होता है कंपेयर करना, इक्वल की अगर एक तरफ जो चीज़ हो वो दूसरी की इक्वल है, तो p को -25 एज इट इज़ ही लिख दिया, और q √2 इक्वल्स टू 18 √2, ये वाला √2 इस √2 से कटा और q मेरे पास आ गया 18 के, तो मेरे पास p और q की क्या वैल्यू आ गई, -25 और √18, जस्ट 18 नॉट √। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। वही हमने केसेस पढ़े हैं, रूल्स एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जो इसमें यूज़ होंगे। अब रूल्स क्या हैं, रूल्स पे आते हैं, ये रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट कि अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, अगर डिवाइड में है और बेसिस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, x की पावर -1 है, पावर माइनस हो तो वो इन्वर्स हो जाती है, 1 डिवाइड में आ जाती है, x की पावर 0 होगी तो वो 1 होगी, अगर 2 पावर किसी चीज़ से ब्रैकेट में है और बाहर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 2 × 3 2 पावर x की पावर 6 हो जाएगा। अगर ब्रैकेट में होल में पावर है तो दोनों के ऊपर हर एक के ऊपर अप्लाई होगी जो अंदर होगा, तो मतलब x की पावर 2 इस 2 पे भी मल्टीप्लाई होगी, x की पावर 3 इस 2 पे भी मल्टीप्लाई होगी, जो कि बन जाएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 6, यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस y की पावर 6। अब हम अपने सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाई 16 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। सबसे पहले तो 25 को मैं 5 का स्केयर लिख लूँगी, 16 को 2 का स्केयर आ जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगा, एलसीएम्स जो लेते हैं 8 आ जाएगा, 2 की पावर 3, 243 का भी उसी तरह से एलसीएम ले लेना है, बाकी क्योंकि हमने पहले लिया हुआ है 243 का नहीं लिखा हुआ उसका ले रहे हैं, तो सब 3 पे एलसीएम ले लिया है मैंने, ये 3 है, ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट 3 है, 3 पे एलसीएम लिया मैंने इसका,
3 8 24, 3 1 3, 3 27, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, ये कितने 3 हो गए? 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 इंटू 3 बाई 5, 2 इस 3 बाई 2 से कट गया, 5 इस 3 बाई 5 से कट गया, 4 इस 4 से कट गया, 3 इस 3 से कट गया, क्या बचा? 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 5 की पावर 3 होता है 5, जस्ट इसको कैलकुलेटर पे ऐसे ही लिख दो, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई बेसिस सेम है, पावर जेड हो गई है, 5 + 4 9, आंसर मेरे पास आ जाएगा 3375 इंटू डिवाइडेड बाई 512। कैलकुलेशन आप कर लीजिए कैलकुलेटर पर। क्वेश्चन नंबर 2 है 54 मल्टीप्लाई अंडर क्यूब रूट 27 की पावर 2x और डिवाइडेड बाई 9x + 1 + 2 16 डिवाइडेड बाई अंडर 3 की पावर 2x - 1। एलसीएम्स भी साथ ही ले लिया है, 16 का 54 का, 9 का भी पता है, 27 का भी पता है। 9 का क्या 54 का क्या एलसीएम आया है? 1 2 है और 2 1 2 इंटू 3 की पावर 3, मतलब इसको इस तरह लिख दें 2.3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 27 का एलसीएम ले आता है 3 की पावर 3 डिवाइड जो कि बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है 22x क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब होता है चीज़ जो भी वैल्यू है वो 1/3 में है, तो ये इस तरह से हुआ। देखें 3 27 की पावर 2x, ठीक है 27 2x मल्टीप्लाई क्यूब रूट को ख़त्म करना हो तो हम लगा देते हैं 1/3, तो ये इससे मल्टीप्लाई होके हो गया 27 2x/3 और 27 क्या होता है 3 की पावर 3 इंटू 2x डिवाइडेड बाई 3, वही चीज़ यहाँ पे। नीचे आ जाते हैं 3 की पावर 2 x + 1 से मल्टीप्लाई करा देना है, 2x + 2 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 3, ये 2 1 6 कैल्शियम 2 2 2, 3 ही 2 हैं और 3 ही 3 हैं, तो 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 3 2x - 1। अब यहाँ पे इन दोनों की बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर जेड हो जाएंगी 2x - 1 + 3, ये यहाँ पे आ गया और नीचे ये चीज़ 3 की पावर 3 2x से कट गया, बचा 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2x, ये भी बेसिस सेम है, पावर जेड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगी 2x + 3, ये नीचे आ गई 2x + 2, ये भी आ गई 2x + 2 और ये 2 की पावर 3 को जस्ट मैंने वैसे ही 8 लिख दिया, क्योंकि 2 जो थी वो बेसिस सेम हो, मतलब नीचे 3 होना चाहिए, बड़ी पावर नहीं बल्कि नीचे बेस, ये चीज़ 3 होनी चाहिए थी, फिर इस पर अप्लाई होना था, पावर ऐड होनी थी। समझ में आ रहा है? और 2 इंटू 3 2x + 3, मैं ऊपर से क्या नीचे से क्या कॉमन ले सकती हूँ 2x + 2, 2x + 2 कॉमन ले लिया, इधर से भी 2x + 2 कॉमन ले लिया, क्या है मेरे पास एक्स्ट्रा, अगर मैं 2x + 2 इधर से कॉमन लेती हूँ, एक मेरे पास बचता है 1, ठीक है वो 1 क्या है 3 है, तो ये 3 बच गया, तो 2 इंटू 3 2 3 6 डिवाइडेड बाई यहाँ से 2x + 2 कॉमन ले लिया हुआ है, तो ये बन जाता है, यहाँ रह जाता है कुछ भी नहीं है, तो 1 + 8 1 + 8 9, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 3 6 डिवाइडेड बाई 9, तो 6 डिवाइडेड बाई 9 क्या होता है 3 से इसको डिवाइड करो, 3 2 6 3 3 9 2/3 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है √216 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 0.04 माइनस की पावर -3/2, ठीक है सही है। और 216 का हम ये एलसीएम पीछे ले चुके हैं, ये 216 का एलसीएम है आ गया, और 25 का हमें पता है 5 का स्क्वायर होता है, और 4 का भी, इसको आगे देखते हैं फिर आपको समझ में आएगा। 216 का एलसीएम हमने क्या लिया था 2 की पावर भी 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 3 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 0.04 की पावर -3/2 है। अब ये पावर माइनस में है, इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, नीचे पावर माइनस में ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी, तो 2 की पावर 3 को 2/3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 को 2/3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कैंसिल हो गया, ये जस्ट बचा 2 की पावर 2,
ये 3 से कैंसिल हो गया, नीचे बचा 3 की पावर 2, 2 से कैंसिल हो गया, बचा 5। और ये यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट की जगह पे 1 लग गया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 जीरोज़ आ गए, और पावर तो प्लस हो गई है क्योंकि हम उसको ऊपर ले आए हैं। तो 4 का एलसीएम क्या होता है, 2 की पावर 2, 100 का 10 की पावर 2, देखिए ना 100 का एलसीएम आएगा, 10 10 जा 100, 10 1 जा 10, कितने 10 आ गए 2, तो 2 की पावर 3/2 इस पर भी अप्लाई होगा, इस पर भी अप्लाई होगा, इससे कैंसिल हो गया, इससे भी कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 8, 10 की पावर 3 1000, और इन सबको मल्टीप्लाई किया 180, 180 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 1000 क्या होता है हमारे पास 1440 डिवाइडेड बाई 1000, 0 से कैंसिल किया, इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेटर पे कर लें तो भी आंसर आ जाएगा। 144 डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर रूट लें, आता है 12 डिवाइडेड बाई 10, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 इंटू a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। इसमें एक फॉर्मूला छुपा हुआ है, वो फॉर्मूला पहले देख लें कि a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। मतलब जो चीज़ किसी भी चीज़ को हम a का क्यूब प्लस b का क्यूब लिख सकते हैं अगर वो जस्ट सिंपल आपस में प्लस हो रही हो और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इधर इसको सिंपल वाली इसको ये चीज़ कंसीडर करके इनके स्क्वायर्स अलग कर रही हूँ। a की पावर 1/3 ऐसे ही आ गया, अब उसका स्क्वायर है बाहर स्क्वायर ले लिया, मतलब 2/3 था ना, तो मैंने 1/3 करके 2 को बाहर ले लिया, माइनस a की पावर 1/3 ऐसे ही, b की पावर 2/3 ऐसे, क्योंकि इन दोनों पे कोई पावर्स नहीं है ऐसे ही रहने दिया, प्लस b की पावर 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर इसके ऊपर जो स्क्वायर था इसलिए मैंने इसको स्क्वायर में ले लिया। वैसे तो 4 था लेकिन मैंने इसको ब्रेक कर दिया, 2/3 इंटू 2, अगर मैं इसको अगेन करूँ तो 2 2 ज़ा 4 ही बनता है, तो 2 2 ज़ा 4 उसको मैंने स्क्वायर में लिख लिया। तो इससे मुझे पता चला कि यही वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई हो रहा है, तो मैं इनका क्यूब ले लूँगी, मतलब a का भी क्यूब ले लूँगी, b का भी क्यूब ले लूँगी। a क्या है मेरे पास, a की पावर 1/3 इसका भी क्यूब, माइनस b क्या है 2/3 इसका भी क्यूब, तो 3 से कैंसिल हो गया दोनों तरफ, इससे भी कैंसिल हो गया, इससे भी कैंसिल हो गया, ये बचा जस्ट a माइनस b क्या बचा मेरे पास b की पावर 2। तो ये 1.2 कंप्लीट हो गई है, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शुक्रिया।